नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, साथियों, आज दोस्तों के अंदर बात हो रही थी कि हर इंसान अपने से ऊपर की तरफ देखता है, नीचे की तरफ कोई नहीं देखता। जिसके पास अल्लाह की जो नेमत है उस पर शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि जिसके पास उससे ज़्यादा नेमतें हैं उसकी तरफ रश्क भरी और हसद भरी नज़रों से बाद मर्तबा तो देखता है कि काश मुझे भी ये नेमत मिल जाए। फिर बात है, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। हालांकि ये क्या अल्लाह की कम नेमत है कि उसने हमें इंसान बनाया। उलमा लिखते हैं कि तकरीबन 18,000 मखलूक़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, जिनमें से एक इंसान है जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह हमें कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई दरिंदा, कोई कुत्ता बिल्ला बना देता तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे? क्या ये बात शुक्र अदा करने के काबिल नहीं कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और फिर इंसानों में से मुसलमान बनाया और फिर मुसलमानों में से ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये बहुत बड़ा अल्लाह पाक का एहसान है और ये वो एज़ाज़ है, ये वो मर्तबा है कि जिसके लिए पहले सारे पैगंबर दुआएं करते रहे, इल्तिजाएं करते रहे, अल्लाह की मिन्नतें समाजतें करते रहे कि या अल्लाह हमें हमारे वक़्त का रसूल, नबी, पैगंबर बेशक ना बना, आखिरी पैगंबर का अदना सा उम्मती बना दे। और उनमें से अगर दुआ कबूल हुई है तो एक हद तक सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई कि वो क़यामत से पहले कुछ वक़्त के लिए इस दुनिया में आएंगे, आसमान से उतरेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर वक़्त गुजारेंगे। यानी अपने वक़्त के वो पैगंबर भी थे और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती भी। तो बात लंबी हो गई। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर आदमी अपने से ऊपर को देखता है, नीचे कोई नहीं देखता। जिसके पास साइकिल है वो कहता है काश मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कहता है काश मुझे मेहरान गाड़ी मिल जाए। जिसके पास मेहरान है वो कहता है मुझे टोयोटा करोला मिल जाए। टोयोटा करोला वाला कहता है कि मुझे लैंड क्रूज़र मिल जाए। गर्जे के ऊपर की ऊपर सोच है, नीचे को नहीं देखता कि जो नेमतें अल्लाह ने मुझे दी हैं क्या ये कम नेमतें हैं। शुक्र उस वक़्त अदा करता है इंसान जब अपने से नीचे वाले की तरफ देखता है। तो मैंने दोस्तों से कहा कि भाई अपनी सोच को बेहतर बनाने का फार्मूला एक ये है कि किसी दिन किसी बड़े अस्पताल का 2 घंटे का या 3 घंटे का एक चक्कर लगा लो, एक विज़िट कर लो। जब वहाँ पर दुखी इंसानियत को देखोगे तो फिर ज़हन खुद ब खुद एक ठहराव वाली कैफियत पे आ जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करने पे मजबूर हो जाता है कि मैं कई लोगों से अच्छा हूँ। अल्लाह ने मुझे सेहत वाली नेमत दी, अल्लाह ने मुझे देखने वाली नेमत दी, अल्लाह पाक ने मुझे मुकम्मल इंसान सही सलामत बनाया। तो दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या जहन में आया। वो जा रहे थे, कहते हैं कि मेरे पाँव के अंदर उस वक़्त जूती मौजूद नहीं थी। मैं जा रहा था, पाँव में कांटे चुभ रहे थे, पत्थरों की, नुकीले पत्थरों की नोकें चुभ रही थी, पत्थर, पाँव ज़ख्मी हो रहे थे। तो मेरे जहन के अंदर एक सोच पैदा हुई, एक फ़िक्र ने जन्म लिया कि यार हमारा भी दुनिया में आना क्या आना है, इससे बेहतर था हम ना ही आते। अल्लाह तूने हमें जूती भी नहीं तूने हमें जूती भी नहीं दी, लोगों को तूने कितना कुछ दे दिया,
मेरे पाँव के अंदर कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं। कहते हैं मैं अभी इस बाग़ियाना नाशुक्री वाली सोच पर सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दाएं तरफ एक झाड़ी की ओट से मेरे कानों के अंदर एक आवाज़ पड़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इंसान तो बनाया, तूने मुझे ज़िंदगी तो दी, तूने मुझे मुसलमान तो बनाया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये जंगल के अंदर किस तरफ से आवाज़ आ रही है। मैंने जब झाड़ी की ओट में जाकर देखा परली तरफ, तो देखा कि एक ऐसा इंसान जिसके जिस्म पर पाँव ही मौजूद नहीं हैं, वो रींग रींग कर चल रहा है और साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उस वक़्त शेख सादी कहते हैं कि अपने रवैये पर बड़ी शर्मिंदगी हुई, अपनी सोच पर बड़ी निदामत महसूस हुई कि सादी तू कैसा इंसान है कि अल्लाह ने तुझे कितनी नेमतें दी हैं, उससे तो कई गुना ज़्यादा तेरे पास नेमतें हैं। तू इतना कम ज़र्फ़ है कि एक जूती नहीं मिली, अल्लाह का शिकवा कर रहा था, और उसको अल्लाह ने पाँव भी नहीं दिए, वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तेरे और उसकी सोच के अंदर कितना फ़र्क है। तो भाइयों, ये अल्लाह ताला की हर नेमत पर हर वक्त इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। और एक और जगह पर फरमाया ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा अता फ़रमाऊँगा। अल्लाह पाक के पास नेमतों की कमी नहीं है, सिर्फ़ इंसान के अपने रवैये के अंदर कुछ कमियां, कुछ कोताहियां ऐसी होती हैं कि ये नाशुक्री करता है, अल्लाह पाक से मज़ीद कुछ ले नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि ये वाक़यात के अंदर लिखा हुआ है कि दो आदमी मिले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोहे तूर पे जा रहे थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। एक मिला, कहने लगा ए अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये किसी तरीके से कम हो जाए, मैं बड़ा ख़र्च करता हूँ, बड़ा लोगों को देता हूँ, लेकिन वो कम ही नहीं होती। अल्लाह से ज़रा पूछना कि मेरी दौलत कम क्यों नहीं होती। और एक और आदमी मिला, वो कहने लगा कि जी मैं मेहनत बड़ी करता हूँ, सुबह दोपहर शाम हर वक्त लगा रहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, बेबरकती है, क्या वजह है, मेरी पूरी नहीं पड़ती, जितने तकाज़े हैं ज़िंदगी के वो पूरे नहीं होते, बस हर वक्त ये फ़िक्र लगी रहती है कि कब पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो अल्लाह से पूछना कि क्या मेरे मुक़द्दर के अंदर इतना कम रिज़्क़ लिखा है कि मैं हर वक्त रिज़्क़ की फ़िक्र के अंदर सोचता ही रहूं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से दोनों आदमियों के बारे में दरियाफ़्त किया। पहले के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो शुक्र बहुत अदा करता है। उससे कहो कि अगर दौलत को कम करना है, रिज़्क़ को कम करना है, तो फिर शुक्र ना करे, चंद दिनों के अंदर उड़ जाएगा माल सारा। और दूसरे के बारे में फरमाया कि उससे कहो कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो नाशुक्रा है, अगर शुक्र अदा करेगा तो लाज़ीदन्नकुम, फिर मैं उसको और ज़्यादा अता करूँगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस आकर दोनों को बताया। जो पहला था वो कहने लगा जी हज़रत ये तो नहीं हो सकता, मैं कैसे उसका शुक्र अदा ना करूँ, उसने मुझे इतना ज़्यादा दिया, इतना ज़्यादा दिया, शुक्र तो फिर बनता है, मैं कैसे नाशुक्री करूं कि अल्लाह से कहूं कि मैं तेरा शुक्र नहीं करता, शुक्र तो अदा करना पड़ता है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे फिर तेरा ख़जाना भी कम नहीं हो सकता। दूसरा मिला, वो कहने लगा जी क्या बना। हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि शुक्र अदा करो।
कहने लगा मैं किस चीज़ पर शुक्र अदा करूं? अल्लाह ने मुझे नौजुबिल्ला दिया ही क्या है? भूख, प्यास, हर वक्त की फ़िक्र। मैं इन चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं? किस चीज़ पर शुक्र अदा करूं? यानी जो चीज़ें उसको मिल चुकी हैं, जो नेमतें उसके पास मौजूद हैं, उनको वो नेमतें ही नहीं समझता, उनको अल्लाह के शुक्र के काबिल ही नहीं समझता। ये घटिया सोच थी उसकी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि भाई फिर ऐसे ही है कि फिर तुझे और कुछ नहीं मिलेगा, तू तो ना शुक्र है, कम अज़ कम ये तो देख अल्लाह ने तुझे सेहतमंद बनाया, इंसान बनाया, सारा कुछ दिया है, तू फिर भी इतनी घटिया सोच का मालिक है। तो भाई बाज़ मर्तबा ऐसे होता है कि मैंने कहा ना शुरू में कि कुछ लोग हैं कि नीचे नहीं देखते ऊपर की तरफ। जो साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला कार पे नज़र रखता है, जो इलाके का काउंसलर है वो कहता है मैं चेयरमैन बन जाऊं, जो यूसी चेयरमैन है वो कहता है ज़िला कौंसल की सीट ले लूं, ज़िला कौंसल वाला ज़िला कौंसल की चेयरमैनी, फिर एमपीए, एमएनए, काश में सेनेटर बन जाऊं, चेयरमैन सेनेट बन जाऊं, वज़ीर आज़म बन जाऊं, सदर बन जाऊं। लेकिन ये नहीं सोचते कि इन चीज़ों के साथ जो तकाज़े लाहिक हैं, जो ज़िम्मेदारियों का बोझ है, वो कितना ज़्यादा है। काश पता चल जाए कि ये बोझ कितना ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ कि फिर कोई इंसान भी अपनी हैसियत से ज़्यादा मांगने पर तैयार नहीं होगा। वो एक वाक़या मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था अगले दिन, है तो लतीफ़ा नुमा, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, कि वो एक बादशाह ने ऐलान करा दिया, कहने लगा कि जो आदमी जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र तैयार करे और मेरे दफन होने से पहले एक रात मेरी कब्र के अंदर गुजार ले, मेरे बाद उसको मेरी जगह पर बादशाह बना देना। ऐलान करा दिया पूरी ममलकत के अंदर। लोग आते, पूछते, और जब ये पता चलता कि एक रात कब्र के अंदर गुजारनी है तो पीछे हट जाते। कोई भी तैयार ना होता कि अंधेरे के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर हू का आलम होगा, कैसे गुजारेंगे रात। यानी बादशाही पहले मुंह से राल टपकती है, जब रात का वक़्त देखते हैं कब्रिस्तान के अंदर तो फिर खौफ के आलम में बादशाही को भी ठुकरा देते हैं। जब कोई ना आया, बादशाह ने पूछा कोई एंट्री हुई नहीं, तो आखिरकार एक कुम्हार जिसकी कुल कायनात ही एक गधा था उसका बस, उसने सोचा कि यार पहले भी मैं कौन सा मौज मेला उड़ा रहा हूँ, मस्ती के अंदर हूँ, ज़िंदगी तो ऐसे ही तकलीफ़ों के अंदर ही गुजर रही है, भूख प्यास के अंदर, तो क्यों ना हो कि मैं ये आफर कबूल कर लूँ। वो गया, जाकर शाही महल का दरवाज़ा खटखटाया कि जी मेरा नाम लिख लो, बादशाह ने जो ऑफ़र की है मैं वो कबूल करता हूँ। नाम उसका लिख लिया कि जब वक़्त आया मौत का बादशाह का तो फिर आपको बुलाया जाएगा। बादशाह मर गया, उसको बुलाया, कब्र खोदी, रात को उसके अंदर उसको दफन कर दिया, ऊपर कोई तख्ते वगैरह रख दिए। जब अहलकार और प्यादे वापस आने लगे तो पहले तो वो बड़ा डरा, खौफ ज़दा कि ये क्या बनेगा, रात को अंधेरी रात कब्रिस्तान के अंदर कैसे गुजरेगी। खैर हौसला किया। जब प्यादे वापस आ गए तो अब वो सोचने लगा कि क्या बनेगा। थोड़ी देर गुजरी तो कहते हैं कि फरिश्ते आए, वो कहने लगे उठ भाई हिसाब किताब दे। कहने लगा कि यार बात यह है कि मैं असल कब्र वाला नहीं हूँ, कब्र वाला तो वो बादशाह फौत हुआ, उसने कब्र के अंदर आना है, मैं तो सिर्फ़ एक रात गुजारने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक रात गुजारने के लिए आया हूँ। तो वो कहने लगे कि दुनिया का उसूल ये था कि जिस सीट पर जो कोई बैठता था, जिस मनसब पर जो फ़ायद होता था, उसके तकाज़े भी उसी को पूरे करने होते थे। जिस सीट पर जो बैठा है दुकान पे भी मसलन, तो जो बिलों की अदायगी उसी ने करनी है ना। तो इस वक्त कब्र के अंदर तू है तो लिहाजा हमारे सवालों का जवाब तुझे देना पड़ेगा।
कहने लगा यार वो कल को असल कब्र वाला आ जाएगा ना? तो वो कहने लगे नहीं, अब तू कब्र के अंदर मौजूद है, हमारे सवालों का जवाब दे। कहने लगा चलो ठीक है ले लो जी। तो किताब के अंदर लिखा है कि फरिश्ते कहने लगे कि बता ज़रा अपना हिसाब किताब, तुझे अल्लाह ने क्या कुछ दिया? कहने लगा मेरे पास तो मेरी कुल कायनात, एक गधा था और एक मेरी छोटी सी झोंपड़ी टूटी फूटी। मेरे पास क्या कुछ था जिसका तुम हिसाब किताब लेने आए हो? वो कहने लगे कि हाँ हाँ अपने गधे का ही हिसाब किताब दे दो। क्या हिसाब दूं? कहने लगे कि एक दिन ऐसा भी आया था कि रात को तू खूब खाकर सोया, लेकिन अपने गधे को खाने के लिए तूने कुछ भी तो ना दिया। वो बेचारा सारी रात भूख से प्यास से मरता रहा और तू अपनी झोंपड़ी के अंदर खाकर सो गया। क्या तुझे शर्म ना आई ये जुल्म करते हुए उस जानदार पर? कहने लगा जी गलती हो गई, माफ़ कर दो। वो कहने लगे मुआफ़ी दुनिया के अंदर थी, अब मुआफ़ी नहीं, अब भुगतो। 200 कोड़ा लगाओ भाई इसको। 200 कोड़ा लग गया। अभी सीधा होने लगा। वो कहने लगे अरे अल्लाह के बंदे ठहरो ठहरो, अभी जाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो और हिसाब रहता। वो फलां रात जो सर्दियों के अंदर एक रात ऐसी भी आई कि तूने गधे को बाहर सर्दी के अंदर सारी रात ठिठुरते हुए छोड़ दिया। वो सर्दियों का मुकाबला करता रहा और उसकी जान पर अजाब की तरह सर्दी नाज़िल हुई और तू अपनी झोंपड़ी के अंदर आराम की नींद लिहाफ ओढ़ कर सोता रहा। क्या ये जुल्म तूने किया या नहीं किया? कहने लगा जी माफ़ी की गुंजाइश, माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कहने लगे नहीं तौबा कबूल नहीं इस वक्त की, चलो सीधे हो जाओ, 200 कोड़े इसको लगने चाहिए। 200 कोड़े और लग गए। वो कहने लगे कि अभी हाँ हाँ तीसरा सवाल एक और बाकी है। वो क्या? कि वो फलां दिन तूने तकलीफ़ माला युताक, उसकी वुसअत से, उसकी ताकत से, उसकी सलाहियत, जब वो प्यादे आ गए वापस तो अब कहते हैं ज़्यादा बोझ उसके ऊपर लाद डाला। क्या तुझे शर्म ना आई? वो जब गिरता था सलाहियत ना होने की वजह से, कुव्वत बर्दाश्त ना होने की वजह से तू उसको डंडे मार कर उठाता था। जब वो बेचारा चल नहीं सकता था तो फिर उसको डंडे रसीद करता था, तो उसको मजबूर करता था चलने के लिए। क्या ये जुल्म था या नहीं था जो कि तूने गधे के ऊपर किया? कहने लगा जी मुआफ़ी दे दो, मैं तौबा करता हूँ। कहने लगे तौबा कबूल नहीं इस वक्त, चलो सीधे हो जाओ, फिर इसको 200 कोड़े लगने चाहिए। 200 कोड़े लगाए, थोड़े से कोड़े लगे तो ढलक गया एक तरफ। खैर ये वाक़यात होते होते सुबह हो गई। सुबह हुई, वो सरकारी अहलकार आए, उन्होंने ऊपर से आकर तख्ता उठाया, इसको थोड़ी सी दुनिया की रोशनी मिली तो ये फ़ौरन उठ बैठा। जैसे वो इंसान अपनी सब कुव्वतों को जमा करता है ना, तो उठकर बाहर आया तो भागने लगा। वो अहलकार अब आवाज़ें दे रहे हैं, ओ अल्लाह के बंदे ठहरो तो सही, कहाँ जा रहे हो? बस कहता है मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ घर को। तो वो कहने लगे कि ज़रा रुको तो सही। खैर अहलकारों ने उसको पकड़ के महल के अंदर ले गए। कहने लगे कि क्या बात है भाई, रात तो तुमने गुजार ली, मुश्किल तरीन वक्त तो तुमने गुजार लिया, अब तो इनाम लेने का वक्त है, अब तो बादशाह बनने का वक्त आया, तो अब तुम भागने जा रहे हो। अब तुम कहते हो मैं बादशाह नहीं बनता, मैं तो अपने घर को जा रहा हूँ, क्या बात है? तो वो कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, मेरे पास अब तक तो कुछ भी मौजूद नहीं था, ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, दौलत नहीं थी, अंबार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मकान नहीं था, बाग बगीचा नहीं था, एक गधा रखा था, उसका हिसाब किताब देना मुश्किल हो गया। 600 कोड़े खा के आया हूँ।
अगर आज मैंने हुक्मरानी ले ली, मुल्क की सल्तनत की बादशाही ले ली, इख्तियार ले लिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इतनी लंबी चौड़ी हुक्मरानी का जवाब कैसे दूंगा, इसका हिसाब किताब कैसे दूंगा। एक गधे ने तो मुझे इतना मरवाया है, इतनी मेरी मुरम्मत करवाई है, और ये सारे मुल्क का हिसाब कैसे अदा करूंगा। लिहाजा मैंने तो यही सोचा है कि मैं माजरत चाहता हूँ तुम्हारी हुक्मरानी से, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुम्हारे इक़्तिदार और इख्तियार से। मैं बादशाह बनने से बाज आया, मुझे वो कुम्हार को कुम्हार ही रहने दो, मुझे वो झोंपड़ी ही अजीज़ है जिसके अंदर मैंने सारी उम्र गुजार ली, मुझे वो गधा ही मेरी कुल कायनात अजीज़ है। और अब मैं जाऊँगा, जाकर अपने गधे से मुआफ़ी मांगूँगा कि अल्लाह के मखलूक में आज के बाद तेरे ऊपर जुल्म करना तो कुजा, जुल्म करने की सोच भी नहीं पैदा होने दूंगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।